हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग यार। तैयारी वारी कैसी चल रही है? देखो यार, जेई का जो एक बात करें सपना है ना, 11-12 करते करते इसके बहुत सारी मेहनत चाहिए। और मेहनत के संग संग जो आपका एक उम्मीद है, जो हौसला है, वो कभी पस्त ना हो, है ना। सबसे जरूरी चीज यही है कि आपका हौसला पस्त नहीं होना चाहिए। तो यार देखो, एक बहुत लंबी जर्नी है भाई। 11th की अगर हम बात करें, 11 से तैयारी करने का मतलब है 2 साल की तैयारी, है ना। और 12th की बात करें तो 1 साल की तैयारी। तो ये लंबी तैयारी है। क्या क्या चीजें, क्या क्या लगन, क्या क्या आपकी उम्मीदें होनी चाहिए, और फिजिक्स वाला कैसे आपकी उसमें मदद कर सकता है। तो वो तो बात की बात है यार, क्या हम लोग कैसे करेंगे इस चीज को, ये जरा बात करते हैं, है ना। तो मेरा नाम सौरभ पांडे है, स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। एक बार देखते हैं यार कि हमारी इस जर्नी में हमको क्या क्या चाहिए होगा, कौन कौन सी किताबें चाहिए, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, और कैसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। तो यार अगर हम बात करें इस बीच में, तो सबसे पहले हमें भौतिकी विज्ञान के लिए यानी फिजिक्स के लिए कौन कौन सी किताबें चाहिए। तो पहली बात आप ध्यान रखिए कि हमारी पहली जरूरत है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सब कुछ है, अपने आप में पर्याप्त है मेंस के लिए। तो एनसीईआरटी की बहुत जरूरत है यार। एनसीईआरटी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कक्षा 11 और 12 दोनों की। ये तो बहुत जरूरी चीज है। इसके बाद दूसरी जो हमें बहुत जरूरी चीज है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, शायद ऑल ओवर इंडिया में आप किसी से पूछिए जिसने जेई की तैयारी की है, उसने इस बुक को ना उठाया हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है साहब, एस सी वर्मा सर का नाम पहले ही इन बहुत बड़ा नाम है। तो इस किताब की आपको मतलब हर हाल में जरूरत पड़ेगी। ये किताब बिल्कुल बेसिक मान लीजिए। तो आपकी आधारभूत समझ के लिए जहां एनसीईआरटी जरूरत थी, वही इन अवधारणाओं की स्पष्टता के लिए और समस्या के समाधान के लिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स चाहिए। और ये 2 वॉल्यूम में अवेलेबल होती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इसके अलावा आपको प्रॉब्लम से जनरल फिजिक्स चाहिए है, जिससे आपको बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि यार देखो जेई में जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, सवालों की बहुत जरूरत है। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी प्रॉब्लम से जनरल फिजिक्स। और इसके अलावा एक किताब है अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स सीरीज। तो यह श्रृंखला भी आपको हर चीज को अच्छे से कवर करती है, और इसमें भी बहुत सारी समस्याएं दे रखी हैं। अब अगर हम बात करें फिजिक्स लेवल पे, तो फिजिक्स लेवल पे मैंने आपको बताया, आपने कहा एनसीईआरटी, ठीक है, कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। इसके अलावा प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स और अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स सीरीज। आपको फिजिक्स की किताबों में ये जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी हर जगह मिलेगी। एनसीईआरटी हर उस जगह मिलेगी जहां पे आप जेई मेंस की बात करेंगे। तो एनसीईआरटी की यहां भी बहुत जरूरत है, एक मजबूत आधार बनाने के लिए। ठीक है, कई लोग कहते हैं यार एनसीईआरटी नहीं, हम फिर कह रहे हैं एनसीईआरटी बेस है। एनसीईआरटी जेई मेंस की बिल्कुल शुरुआत है, आधारभूत इकाई है। जैसे एक बात आपने बचपन में पढ़ी हुई, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, बिल्कुल वैसे ही बात है। ठीक है, तो वो चीज हालांकि बायो वाली है, आप तो मैथ वाले हम लोग हैं, तो मैथ्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, जेई के बारे में बात कर रहे हैं, बट इट इज द बेस, ये बेस है बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं और कौन कौन सी किताबें चाहिए। तो हमें फिजिकल केमिस्ट्री की किताब चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आप कह रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो ये आप कह रहे हैं आपकी जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, और जितने भी संख्यात्मक समस्याएं हैं, उनके लिए अच्छी किताब है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जितना भी पोर्शन है उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए एक प्रैक्टिस बुक आती है। ठीक है, वो आपको जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस बुक की। कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। इससे आप कह रहे हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान, जितने भी आप कह रहे हैं किताबों, जितने भी इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक रसायन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या थ्योरी है, जितनी भी अवधारणाएं हैं, वो सारी अवधारणाएं इस किताब में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशंस, ये एक किताब ऐसी है जिसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री या अगर किसी और भी कहीं पे कोई चैप्टर में कोई भी एमसीक्यू है, वो सारे एमसीक्यू एडवांस लेवल तक के यहां पे मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में यार आपको फिर वही बात है, एनसीईआरटी तो जरूरत ही है। ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th और 12th, व्यापक अभ्यास और अवधारणाओं के लिए आईआईटी मैथमेटिक्स। ठीक है, ये भी एक आप कह रहे हैं संग्रह दे रही है आपको अभ्यास के लिए। एडवांस प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स फॉर जेई, ठीक है, ये आपको एडवांस लेवल की समस्याओं को दे रही है। और सिंगेज की सीरीज बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है,
सिंगेज की बुक बहुत अच्छी मानी जाती है जेई के लिए। तो सिंगेज की सीरीज अगर आप लगा लेते हैं मैथ्स की, तो वो आपको एक बिल्कुल सही दिशा में ले जाएगी, व्यापक रूप से सारी चीजें कवर कर रही है और बहुत सारे सुलझे और अनसुलझे समस्याएं इसमें दी हुई हैं। ठीक है, यानी इसमें आपको ऐसी भी जो क्वेश्चंस दिए हैं वो पूरी तरीके से सॉल्व भी हैं और अनसॉल्व भी हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें थ्योरी भी समझाने में मदद करते हैं और जब हमें प्रैक्टिस करनी है तो वो भी हमें पैटर्न देते हैं। तो सिंगेज भी बहुत अच्छी किताब की एक सीरीज है जो आप इसमें इस्तेमाल करिए हर हाल में। अब अगर हम बात करें, या क्या बात है, अर्जुना जेई का एक बैच। ठीक है, तो अर्जुना जेई, ठीक है, इसका बैच हिंदी मीडियम के लिए आपके पास आ रहा है 2025 बैच के क्रम में। आप कह रहे हैं 11th क्लास में आप इसके लिए बात करेंगे। ठीक है, और 2026 में जब आप जेई देने जाएंगे तो इस बैच के थ्रू आप अपना सिलेक्शन निकाल के दिखाएंगे, है ना। जो अगर हम बात करें यार, इसकी फीस वैसे तो है 5300, लेकिन फिलहाल ये फीस 5300 नहीं है, याद रखना। या क्या कहा हमने, ये फीस 5300 नहीं है। जी हां, ये फीस है सिर्फ कितनी, 2499। 2499 कब तक, 31 मई, 31 मई तक। तो फटाफट इस बैच को आप एनरोल कर लीजिए और अपनी जेई की तैयारी करते रहिए। ठीक है, पीडब्ल्यू आपके साथ हमेशा है। तो आगे बात करते हैं यार, क्या क्या हमें अतिरिक्त संसाधन चाहिए। तो इसके लिए हमें पिछले कुछ वर्षों के जेई के क्वेश्चन पेपर चाहिए। भाई हमें क्या पता लगेगा, कैसे पता लगेगा मेंस और एडवांस का पैटर्न क्या है। तो पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है, प्रीवियस क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है। तो पिछले सालों के जो पेपर है वो आप जरूर देखिए। तो परीक्षा के पैटर्न और कठिनाई स्तर को समझने के लिए पिछले प्रश्न पत्र को हल करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मॉक टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आपको फिजिक्स वाला देगा, ठीक है, उसमें आप कह रहे हैं कि एक अच्छी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शामिल होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा संदर्भ पुस्तकें और अध्ययन गाइड, यार ये एक तरीके से आपका स्टडी मटेरियल। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ रहे होगा आपको किताबों की जरूरत पड़ेगी। भाई रिसोर्सेस में क्या है, किताबें। तो वो किताबें जो आपको एक पूरी सुविधा दे पाएगी, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये एक एडिशनल चीज आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक किताब आती है 36 ईयर चैप्टर बाय सॉल्व पेपर, पिछले 36 सालों के पेपर, वो भी सॉल्व कंडीशन में। ये किताब भी बहुत अच्छी रहती है हमें ये समझने के लिए कि जेई में कौन कौन से क्वेश्चन पहले आए थे, उनके क्या सोल्यूशन थे, चैप्टर वाइज। क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब हम 11th में हैं, तो हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसके क्वेश्चन चाहिए। हमें पूरा पेपर नहीं देख लेंगे ना, पूरा पेपर देख के तो फिर सारे 12th के 11th के सारे टॉपिक होंगे। तो अगर चैप्टर वाइज होगा तो हम आसान तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज पे जाएंगे, चैप्टर वाइज पेपर्स पे भी जाएंगे, जिससे कि चैप्टर वाइज आसानी से हम ये पेपर देख ले, क्वेश्चंस कर ले और आगे अपनी तैयारी दृढ़ता के संग करते रहें, है ना। तो ये चीज याद रखना है। क्या बात है, लक्ष्य जेई का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लक्ष्य जेई यानी जो लोग 2025 में अपना पेपर देने वाले हैं 12th करते करते, है ना, इस साल जो 12th में है और 2025 में जेई का एंट्रेंस देने वाले हैं, उनके लिए भी बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, उसकी फीस भी कितनी है, कितनी दिख रही है, 5300 नहीं है भाई, इसकी फीस भी कितनी है, 2499, 2499, 31 मई, 31 मई, याद रखिए, डेट लॉक कर लीजिए, 31 मई लास्ट डेट है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आपने ऐप पे जाइए और फटाफट इसे परचेज कर लीजिए 31 मई से पहले, जिससे कि फीस बढ़ने से पहले आप अपना बैच ले ले और अपनी जेई की तैयारी की तरफ फटाफट आगे बढ़े, है ना। याद रखनी यार ये वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमें और क्या क्या तैयारी की टिप्स है। तो वो पहली बात है, हमें क्या क्या अवधारणाएं याद रखनी है, वो हमें याद क्या क्या रखना है, ध्यान रखिए। ठीक है, कितनी बातें हमें याद रखनी है। तो पहली बात जो हमें याद रखनी है वो है कि सूत्रों को रटने की बजाय उनको समझने पे ध्यान दें। देखो हमेशा भी कॉन्सेप्ट समझो, रटो नहीं, रटना नहीं है। रट के कभी आप पास नहीं हो सकते हो, खासतौर से जेई जैसे पेपर जहां डेटा मैनिपुलेट होता है, हर बार डेटा चेंज होता है। आपको वही डेटा नहीं कि 10 साल से वही क्वेश्चन जो पहले आ चुका है सेम डेटा के संग फिर आ जाएगा, नहीं। तो आपको चीजें समझनी है, रटनी नहीं है। इसके अलावा आपको नियमित लगातार अभ्यास करना है, अपनी समस्याएं प्रैक्टिस करनी है।
प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा कर सकते हैं। समय पे ध्यान रखिए, समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। घर पे भी सवाल लगाएं तो स्टॉप वॉच देख के लगाएं, टाइमर लगा के सवाल करिए। ठीक है, आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, आपने सोच लिया है कि हमें देखिए जेई के पैटर्न को फॉलो करिए। आपके पास एक अंदाजन 2 मिनट का टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए। आप इसी पैटर्न को फॉलो करिए कि हम 2 मिनट में एक क्वेश्चन करेंगे। घर पे आप 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, 60 मिनट का टाइम लीजिए, करिए, देखिए कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो सकता है आप 20 क्वेश्चन कर पाओ, यानी एक क्वेश्चन को 3 मिनट अभी लग रहे हैं, अगली बार थोड़ा और कम करो और कम करो और कम करो। यह तैयारी एक दिन में नहीं होगी, एक महीने में नहीं होगी, इसके लिए समय चाहिए। और इसीलिए आपका जो साल भर का समय है, ठीक है, या 2 साल का समय, जितना भी समय आपके पास, आप 11th में तो 2 साल, 12th में या 12th पास है तो 1 साल, 1 साल भी देखा जाए तो वैसे है नहीं यार, 6 से 8 महीने का टाइम है। उसमें हमें फिर प्रैक्टिस को बढ़ाना है जितनी जल्दी हो सकता है। तो 12th वाले और 12th पास वालों को थोड़ा सा ज्यादा जल्दी करना पड़ेगा, 11th वालों के पास तब भी समय है। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखना है, समय प्रबंधन कैसे करना है। इसके अलावा नियमित पुनरावृत्ति, जितना हम पढ़ाएंगे उतना आप घर पे जाके पढ़ेंगे। घर पे जाके मतलब घर पे तो आप ही है, लेकिन आपका जैसे ही बैच खत्म होगा उसके बाद आप इसका रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है, और अपडेट रखिए। ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी परीक्षा का पैटर्न है, परीक्षा क्रम में कोई बदलाव आ रहा है, उसको अपडेट करिए। और भाई अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए, खाइए पीजिए अच्छा, नींद पूरी करिए, क्योंकि अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं दोगे तो पेपर में दे नहीं पाओगे यार प्रॉपर तरीके से। कई बार ऐसा होता है, हमने कई बच्चे ऐसे देखे जो पेपर से एक रात पहले पूरी पूरी रात जग रहे हैं, टेंशन में जग रहे हैं, और अगले दिन जाके एग्जामिनेशन रूम में सो रहे हैं, उपकाई ले रहे हैं, नहीं, सर दर्द हो रहा है। आप अपने 100% दे नहीं पाओगे, वो एक दिन मिलता है यार आपको। तो उससे पहले आपको अपना मेंटल और फिजिकल, बिल्कुल शारीरिक रूप से निश्चिंत रहना है। अच्छा खाइए पिए, अच्छा बिल्कुल अच्छे से रहिए और अच्छे से नींद पूरी करिए। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। तो जैसे 11 12 का, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि इन अध्ययन सामग्री और टिप्स का पालन करके आप जेईई की तैयारी में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं और उच्च स्कोर करने का लक्ष्य रख सकते हैं। जब आप उच्च स्कोर सोचेंगे तो आपको बिल्कुल सिलेक्शन मिलेगा। हमेशा अपना लेवल बढ़ा के सोचो यार कि हमें इतना तो कर नहीं जाना है। ठीक है, हमारा सपना जेईई है, आईआईटी है, ठीक है, एडवांस का लिए लेवल है, ये सपना हमें लेके जाना है आगे। ठीक है, इसी तरीके से प्रयास बैच की बात करें, क्योंकि 11 12 में है डिस्काउंट, तो क्या प्रयास में नहीं है? प्रयास में भी है। ठीक है, हिंदी मीडियम प्रयास बैच भी आपको फीस जो है वो 5300 नहीं है यार, इसकी फीस भी कितनी है? 2499, लेकिन दिन 31 मई, 31 मई, उसके बाद फीस बढ़ जाएगी। इसलिए फटाफट आप अपने अपने बैच इनरोल कर लीजिए। अर्जुना लक्ष्य प्रयास जेईई, जो भी आपका बैच है, इसको फटाफट परचेज कर लीजिए और अपनी जेईई की तैयारी को अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।